Assalamualaikum viewers, welcome to our YouTube channel. We have already discussed some of the gang of 4 patterns. This is a new type of document from which I am going to discuss some structural patterns. Okay, so let's get started. Let's see the overview of this lecture. We are not going to study all of the patterns out of it. Design patterns are already discussed in previous lectures, and today we are going to see some structural patterns that consist of composite, facade and player role patterns. These two are the patterns that are of main focus today that we are going to discuss. Okay, so we have already discussed that creational pattern जो है वो creation of objects के साथ डील करता है. बिहेवियरल ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट्स किस तरह इंटरैक्ट करते हैं और किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग देम डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है. Similarly, the concern of structural pattern is about the composition of objects into larger structures. इसका कंसर्न किसके साथ होता है? ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशन के साथ, और वो कॉम्पोजिशन किस में होगी? लार्जर स्ट्रक्चर में. और वो किस लिए होती है? ताकि वो प्रोवाइड कर सके फ्यूचर एक्सटेंशन की पॉसिबिलिटी. और वो फ्यूचर एक्सटेंशन किस चीज में होगी? उसके स्ट्रक्चर में होगी. ठीक है. So here we can see some of the gang of 4 patterns. We have discussed creational patterns that were factory method, abstract factory and singleton. These 3 are already discussed. And in structural patterns we have discussed adapter, and today we will discuss composite and facade. In this we see that how objects or classes can be combined. In the first one we can see the abstraction of the object instantiation process, and in behavioral patterns we can see communication between objects, and we have studied strategy pattern out of this behavioral patterns. Here we can see. Okay, so in structural patterns that are included in our course are composite and facade. So let's get started with the composite, but first let's see the pattern description format. इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट या नेम लिखा होगा वो बता रहा होगा जनरल सिचुएशन जिसमें हमारा पैटर्न अप्लाई होता है. प्रॉब्लम क्या होगा, वो मेन डिफिकल्टी जिसको हमने टैकल करना है. ठीक है. एक गुड सोल्यूशन के लिए क्राइटेरिया, क्योंकि सोल्यूशन हम तभी सजेस्ट करते हैं व्हेन वी हैव सम सॉर्ट ऑफ वैल्यूएबल और ऑथेंटिक प्रॉब्लम. ठीक है. अब सोल्यूशन क्या है? रिकमेंडेड वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. एक ऐसा रिकमेंडेड वे, एडिक्वेट वे जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. एंड देयर मे बी एन एंटी पैटर्न एज वेल दैट इज ऑप्शनल. इन एररनेस और इंफीरियर सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कोई ना कोई एरर हो, लेकिन हो तो वो सोल्यूशन बट वो इंफीरियर हो. ठीक है. तो हम मोस्टली सोल्यूशन तक डिस्कस करेंगे इन दोनों पैटर्न्स में. सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपोजिट पैटर्न फर्स्ट. स्ट्रक्चर फॉर बिल्डिंग रिकर्सिव एग्रीगेशंस. ये एक स्ट्रक्चर है जो कि रिकर्सिव एग्रीगेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज होता है. कॉन्टेक्स्ट क्या है, यानी बैकग्राउंड क्या है इसका? वी फाइंड दैट अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स शेयर्स सिमिलर फंक्शनैलिटी. आप ये देखते हैं कि एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सिमिलर फंक्शनैलिटी को शेयर कर रहा है. मोर इंपॉर्टेंटली, यू कैन मैनिपुलेट अ सिंगल ऑब्जेक्ट जस्ट एज यू वुड यूज अ ग्रुप ऑफ देम. मोर ओवर, आप क्या कर सकते हैं? आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट को ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं जैसे कि आप एक ग्रुप को यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के. एग्जाम्पल क्या है? इन अ ड्रॉइंग प्रोग्राम ईच एलिमेंट कैन बी मैनिपुलेटेड सेपरेटली और एज अ ग्रुप. कोई ड्रॉइंग प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम में आप क्या कर सकते हैं? एक एलिमेंट को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं एज अ सेपरेट थिंग और एज अ ग्रुप. ठीक है. यानी ईच एलिमेंट आपका जो प्रोग्राम में मौजूद है वो प्रोग्राम किसका? ड्राइंग का प्रोग्राम है. ठीक है. उसमें आप उसको कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो? आप उसको सेपरेटली भी मैनिपुलेट कर सकते हो या एज अ ग्रुप भी मैनिपुलेट कर सकते हो. प्रॉब्लम क्या है इस पैटर्न के लिए? फाइंड द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट अ सिंगल ऑब्जेक्ट एज वेल एज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. एक बेस्ट वे फाइंड आउट करें जिसके थ्रू आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. प्रोवाइड द सेम इंटरफेस फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड. आप तमाम इन्वॉल्व्ड ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम इंटरफेस प्रोवाइड कर सको. So the idea is to compose objects into tree structures to represent part whole hierarchy. आइडिया क्या है? प्रॉब्लम में हम कह रहे हैं कि हमारे पास आइडिया ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स को ऐसे कंपोज करो कि वो ट्री स्ट्रक्चर्स में तब्दील हो ताकि आप पार्ट होल हिरारिकीज को रिप्रेजेंट कर सको. तो सोल्यूशन क्या है? लीफ एंड कॉम्पोजिट क्लासेस शेयर अ कॉमन इंटरफेस. यानी जो हमारे पास लीफ या कॉम्पोनेंट क्लासेस होती हैं वो कॉमन इंटरफेस शेयर करती हैं डिफाइंड इन कंपोनेंट. वो कॉमन इंटरफेस शेयर करती हैं डिफाइंड इन कंपोनेंट, जो कि कंपोनेंट में डिफाइन हो रहा होता है. Composite implements this by iterating through all its components. Composite pattern जो है वो इसको कैसे implement करता है? तमाम components में से iterate करने के तरीके से ये इसको implement करता है. The association between superior node and node is an aggregation. जो association होगी एक superior node, ठीक है, यानी कि जो आपकी for example super class है उसके, और एक simple node यानी जिसको हम सब क्लास भी कह सकते हैं, उन दोनों के दरमियान जो एसोसिएशन होगी वो हमारे पास एग्रीगेशन होगी. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू सी एंड डिस्कस हियर इन द सॉल्यूशन. एक कंपोनेंट है, हमने कहा ये हमारा लीफ होता है, ये कॉम्पोजिट होता है. मैंने इनको डिफाइन करना पहले इसीलिए नहीं स्टार्ट किया बिकॉज आपको ये क्लियर नहीं होना था कि लीफ क्या है, कॉम्पोजिट क्या है, कंपोनेंट क्या है, कौन सी क्लासेस है. वही
तो अब देख के क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली क्लास हमारी कंपोनेंट क्लास है। देखिए हमने कहा था ना कंपोनेंट क्लास है, ठीक है, डिफाइंड इन कंपोनेंट। तो हमारा सुपीरियर नोड यहाँ पे वो क्या है, कंपोनेंट एज अ सुपीरियर नोड एक्ट कर रहा है। ये कंपोनेंट है एंड द ऑपरेशन गिवन है, ठीक है। अब नीचे सब क्लासेस कौन कौन सी हैं, एक लीफ है और एक कॉम्पोजिट है। अब जो हमारे पास कॉम्पोजिट और कंपोनेंट है, हमने क्या कहा था, कॉम्पोजिट इंप्लीमेंट्स दिस बाय आइट्रेटिंग थ्रू ऑल इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है, ये इसको इंप्लीमेंट करता है कंपोनेंट्स में से आइट्रेट करके। द एसोसिएशन बिटवीन, जो एसोसिएशन होती है ना एक सुपीरियर नोड और एक सिंपल नोड के दरमियान, वो एग्रीगेशन होती है। दिस डायमंड साइन रिप्रेजेंट्स एग्रीगेशन हियर, होल पार्ट रिलेशनशिप। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे जनरलाइजेशन हो रही है, यहाँ पे एग्रीगेशन हो रही है, ठीक है। ये लीफ है, ये कॉम्पोजिट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि लीफ, कॉम्पोजिट और कॉम्पोनेंट कौन से हैं। ग्राफिक यहाँ पे हमारे पास कॉम्पोनेंट क्लास है, रेक्टेंगल और सर्कल लीव्स है, और ये पिक्चर हमारे पास कॉम्पोजिट क्लास है। इसमें ऑपरेशन आ जाता है, ऐड कंपोनेंट, रिमूव कंपोनेंट, गेट चाइल्ड, ठीक हो गया। अब इनके दरमियान क्या है, एग्रीगेशन है, क्योंकि ये सुपीरियर नोड है, ये हमारे पास सिंपल नोड है। तो हम यहाँ पे कहेंगे ग्राफिक इज अ क्लास दैट इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यानी जो पिक्चर के ऑब्जेक्ट्स हैं उसका कलेक्शन कौन सी क्लास बन रही है, ग्राफिक की क्लास, ठीक है। Next is the facade pattern. Facade defines higher level interface that makes the subsystem easier to use. Facade pattern क्या करता है, ये एक higher level interface को define करता है जो कि subsystem को use करने में easy बना देता है। Context क्या है, इसका background क्या है, complex package और subsystem can contain many classes. जो कॉम्प्लेक्स पैकेज होता है हमारे पास, ये सब सिस्टम होता है, उसमें बहुत सी क्लासेस हो सकती हैं। प्रोग्रामर्स हैव टू मैनिपुलेट दीज क्लासेस इन ऑर्डर टू मेक यूज ऑफ द पैकेज और सब सिस्टम। प्रोग्रामर्स को क्या जरूरत होती है, उनको जरूरत होती है कि वो इन क्लासेस को मैनिपुलेट करें ताकि वो यूज ऑफ पैकेज या सब सिस्टम को दिखा सके। प्रॉब्लम क्या है, सिंप्लीफाई द व्यू फॉर एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स के लिए व्यू को सिंप्लीफाई करें। वो किस तरह कर सकते हैं, डिफाइन अ हाई लेवल एंड सिंप्लीफाइड इंटरफेस। एक हाई लेवल या सिंप्लीफाइड इंटरफेस को डिफाइन करें। रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ द एक्सटर्नल यूजर्स ऑन द इंटरनल वर्किंग ऑफ अ पैकेज। आपने डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना है, वो डिपेंडेंसी किसकी होगी, एक्सटर्नल यूजर्स की पैकेज की इंटरनल वर्किंग पर, ठीक है। फसाड पैटर्न में यहाँ सोल्यूशन क्या है हमारे पास, क्रिएट अ स्पेशल क्लास कॉल्ड फसाड। एक स्पेशल क्लास क्रिएट करें और उसका वो क्या कहलाएगी, वो फसाड कहलाती है, विच विल सिंप्लीफाई द यूज ऑफ द पैकेज, जो कि कॉम्प्लेक्स पैकेज के यूज को सिंप्लीफाई कर देगा। The facade will contain a simplified set of public methods. ये जो facade क्लास होगी इसमें एक simplified set of public methods होगा, यानी वो publicly reachable या accessible होंगे, such that most of the subsystems do not need to access the other classes in the package. और ये इस तरह से होगा कि जो subsystems होंगे उनमें से most of the subsystems को ये जरूरत ही नहीं रहेगी कि वो पैकेज में मौजूद दूसरी क्लासेस को एक्सेस करें। The net result is that the package as a whole, नेट रिजल्ट क्या है कि जो पैकेज है वो एज अ होल क्या है, इज इजियर टू यूज, उसको यूज करना इजी है, एंड हैज अ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज, और उसमें रिड्यूस नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज है विद अदर पैकेजेस, दूसरे पैकेजेस के साथ। एनी चेंज मेड टू द पैकेज शुड ओनली नेसेसिटेट अ रीडिजाइन ऑफ द फसाड क्लास। इसमें हम सिंपली ये कह रहे हैं कि कोई भी चेंज जो हम पैकेज में करें उसके चेंज से क्या होना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ ये नेसेसरी हो जाए कि हम फसाड क्लास को रीडिजाइन करें, हमें बाकी क्लासेस को पैकेज की डिजाइन ना करना पड़े, रीडिजाइन ना करना पड़े, बल्कि अगर कोई चेंज किसी पैकेज में आता है तो उससे हमें सिर्फ फसाड क्लास को रीडिजाइन करना पड़े, बाकी क्लासेस को ना करना पड़े। फसाड पैटर्न का सोल्यूशन देख लेते हैं। जनरल आइडिया क्या है, फसाड क्लास है, 3 क्लासेस का उसके साथ रिलेशन है, बट अप्लाइड टू रेस्टोरेंट बुकिंग केस स्टडी। अगर रेस्टोरेंट बुकिंग की किसी केस स्टडी को हम ये पैटर्न अप्लाई करते हैं तो रेस्टोरेंट है जिसमें मेक रिजर्वेशन और फाइंड बुकिंग के 2 methods है, and then we are having 3 classes here having relationship with the restaurant class. Similarly here we are having airline एक class है, facade class है, और इसके साथ 2 classes का relationship है। Hope so that all the topics are clear to you. Wait for the new videos. Till then, Allah Hafiz.